स्टेडियम गुवाहाटी असम तीसरा T20I श्रृंखला जीतने का मौका। टॉस जीत लिया, पिछले मैच में भी जीते थे मैथ्यू वेड। गेंदबाजी का फैसला इज अ नो ब्रेनर। भारतीय टीम में एक बदलाव, आवेश खान। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4-4 बदलाव अगले मैच में और दिखेंगे। पिछले मुकाबले में तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह भागे थे यशस्वी जायसवाल। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा मेजर्ड अप्रोच के साथ 129 का स्ट्राइक रेट। केन रिचर्डसन 36 मैच 44 विकेट्स। हो गई है शुरुआत। स्लिप निकाली थी और चौका निकला है और मिल गई है पहली सफलता। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट मारने का था प्रयास और यशस्वी की पारी समाप्त। 14 पर 1 है भारत, यशस्वी 6। ईशान किशन 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। खराब गेंद जिसके चलते 4 रन मिलेंगे भारत को। लेग बाय का चौका केन रिचर्डसन। एक और वाइड गेंद। स्विंग काफी हो रही है पर उस स्विंग को कंट्रोल करने में असमर्थ इस समय केन। और सीधा मार बैठे हैं फील्डर के हाथ में। बिना खाता खोले ईशान किशन की पारी भी हुई समाप्त। ईशान किशन 0 पर आउट, 24 पे 2 इंडिया। कप्तान आ गए अब। ये थोड़ा स्कूप शॉट खेला है सूर्या ने और ये बनता भी था। और फिर से वही दिशा में डिफाइंड लेग मौजूद, वो दूसरा छक्का। ये शॉट अच्छा है इस बार ऋतुराज गायकवाड़। और फिर से वही शॉट, फिर से ये गलत गेंद डाल दी थी यहाँ पर सांगा ने। इस बार एक तरह से कन्वेंशनल स्वीप शॉट था, वो बहुत ज्यादा फाइन खेला। मिले कितने? 4 रन। मोटा भारी किनारा पर अंत में 4 रन जरूर मिलेंगे सूर्या को। यही पसंद करते और फिर से हाथ खोला, फिर से चौका बटोरा। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया, फिर से गैप, फिर से 4 रन। ये शॉट देखिए एक बार। इस चौके को निहारने के बाद मौका मिलेगा। एक कुछ अलग ही शॉट मारने का प्रयास है। यहां पे कप्तान गवा बैठे अपनी विकेट। एरन हार्डी, तीसरी सफलता ऑस्ट्रेलिया के लिए। 81 पर 3 सूर्य के खाते में 39। तिलक वर्मा 2 अर्धशतक इन्होंने जड़े हैं। चौके के साथ इस ओवर को करते हैं समाप्त। क्या बात है भाई। गजब शॉट ये भी। और यहाँ इनके टशन को दिखाओगे इस चौके के साथ 12वां ओवर किया है समाप्त। 100 के पार भारत। ये पुल किया इस बार, कैच का कॉल है पर कैच कौन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर गैप मिल गया है ऋतुराज को। फिर से छोटी गेंद, इस बार कवर के ऊपर से, इस बार बैकफुट से। ये देखिए गैप भी ढूंढा, इसमें पावर भी था। जो गति है वो बढ़ गई और ये एक और अच्छा शॉट और अर्धशतक भी पूरा किया है इस चौके के साथ ऋतुराज गायकवाड़। ही इज ऑन फायर। चौका और जोड़ दीजिए, रन जोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा शॉट। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था। यही आना था और आ भी गया। इनसाइड आउट, कवर के ऊपर से मैक्सिमम छक्का।
अभी वहां पे क्या, एक बार कैच पकड़ लो रिंकू, उसी तरह तो खड़े थे आप। पीछे फील्डर है जरूर, पर बन जाएगा दर्शक। 2 छक्के और 1 चौका। क्या बात है, रचनात्मक। 2 छक्के, पीछे फील्डर है जरूर, पर बन जाएगा दर्शक। 2 छक्के और 1 चौका। क्या बात है, रचनात्मक। गेंद हवा में है, गेंद गैप में है, 1 बाउंस चौका। ग्लेन मैक्सवेल आए, ग्लेन मैक्सवेल गाइस 6 के साथ ऋतुराज की जय जयकार। भारत के पूर्व में आए हैं और एक अभूतपूर्व पारी खेलकर गुवाहाटी का, भारतीय दर्शकों का वो मन मोह लिया है। मैक्सी की गेंद को ना 2 बार टैक्सी में बिठा दिया। एक और 6, एक और इस बार दूसरे टियर में जाएगी। यहां पीछे फील्डर, हाफ अ कैच, हाफ अ चांस, मिल जाएगा चौका। 30 रन का 20वां ओवर। 2 पर 3। ऋतुराज गायकवाड़ 1, 2, 3 मात्र 57 गेंदों में 215 के स्ट्राइक रेट से। कहते हैं आगाज आपका कैसा भी हो मिशील, आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। 14 पर 1, 24 पे 2, 222 पर 3, 223 रन का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एरन हार्डी को बल्लेबाजी के लिए भी बुला लिया गया बतौर ओपनर। साथ में आए ट्रेविस हेड। 20 मैच में 460 रन। जहां से छोड़ा था 19 को, वहीं से शुरू किया 28 को। ये गेंद इस बार कवर्स के ऊपर से गई है। यहां डालते रहोगे, चौके खाते रहोगे। इस बार भी वो सामने वाले पांव को थोड़ा सा खोला और खाते में एक और चौका जोड़ा। ये फिर ऑफ साइड के बाहर गेंद डाली है। सामने की तरफ चौका। लेकिन फुल टॉस में विकेट मिले ऐसे चांसेस बहुत कम है। चौके के साथ इस ओवर का आगाज और अंजाम। 40 बिना किसी नुकसान। ये गेंद ओवर कवर्स है। 1 बाउंस इनटू द फेंस। यहां गिरेगा विकेट। एरन हार्डी जोर से मारने की कोशिश, बाहरी किनारा और पीछे मौजूद थे ईशान किशन। 16 बनाकर वापस 47 पर 1। जॉस इंग्लिस पिछले मैच में जल्दी वापस हो गए थे। ये अच्छा शॉट है। ये पहले ही गेंद पर जगह बनाकर स्कूप शॉट खेल दिया। 4 रन मिलेगा। ये गलत बॉल डाल दी थी। बाहरी किनारा पर डेलिब्रेट था ये जॉस इंग्लिस का। और ये गजब का शॉट है यहाँ पर ट्रेविस हेड का। ये मौका है, मोटा किनारा लगा है और कैच पकड़ लिया गया। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर ले लिया है। आवेश खान ने फिर से छोटी गेंद डाली थी, पुल करने का प्रयास, पर कंट्रोल में थे नहीं। गेंद गई सीधी हवा में और अंत में बहुत ही आसानी से कैच भी पकड़ लिया गया। हेड 35, डबल 6, 2 विकेट के नुकसान पे।
बहुत अच्छी गेंद, स्किडर थी ये, गिरने के बाद अंदर आई, बैकफुट पे पुश करना चाह रहे थे जॉश इंग्लिस, पर डिफेंस को भेद दिया यहां पर रवि बिश्नोई ने। इंग्लिस वापस 10 रन बनाकर 68 पर 3। पुल किया, यहां पर गैप मिलेगा, मिल भी गया। फ्री हिट, इसका मतलब है कि 6 रन, वो भी स्टैंड में। ये देखिए, ये इस बार ईशान किशन के ऊपर से, इसमें 17 आ चुके थे और जोड़ दिया जाए 6 रन, और इसका मतलब है 23 आ गए। 8 समाप्त, 96 पर 3। ये बड़ा शॉट आना था इस बार, अलोंग द ग्राउंड शॉट खेला है, खूबसूरती से 4 रन बटोरे। बाजुएं खोली मैक्सवेल के नाम, एक और चौका। कुछ इस प्रकार पैर खोलना पड़ेगा। जी हां, रन आउट का मौका, काफी लेट निकले क्रीज छोड़कर मैक्सवेल। मुझे लगा दोनों एंड पे आउट है, जिस तरफ भी मन करता वहां आप निशाना साध सकते थे। कोशिश इस बार अच्छी की है, गैप भी ढूंढा है, रिंकू के पास कोई चांस नहीं। 4 रन। मैक्सी का ये एक और मैक्सिमम। कैच इट और कैच इट हो भी गया है इस बार। मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल को पहला विकेट। संघर्ष करते आ रहे थे और इस साझेदारी को तोड़ दिया अक्षर पटेल ने। पारी समाप्त हो गई यहां पर स्टोइनिस की, 17 बनाकर वापस 128 पर 4। गेंद अच्छी नहीं है, बहुत छोटी गेंद डाल दी। विकेट गिर गया है। ये पिछले मैच में भी आउट किया था और इस मैच में पहले ही गेंद पर वापस भेज दिया है रवि बिश्नोई ने, और वो भी टिम डेविड का बहुत बड़ा विकेट। 2 विकेट टिम डेविड, वापस 134 पर 5। कप्तान मैथ्यू वेड, ज्यादा मौका मिला नहीं है, पहले मैच में तो बल्लेबाजी आई नहीं थी। ये कैसे आप खेल सकते हैं शॉट, और उस छक्के के साथ अर्धशतक भी पूरा किया मैक्सवेल ने। इस बार फिर से बल्ला चलाया मैक्सवेल ने और गेंद गई है कहां, स्टैंड में। फिर से जबरदस्त शॉट। उसमें 4 रन और जोड़ दीजिए। The Glenn Maxwell special, maximum। पीछे फील्डर है तो जरूर, लेकिन कहां पकड़ पाएंगे। और मौका, कप्तान ने कप्तान का कैच छोड़ा। छटक गई गेंद हाथ से, ना खुश होंगे अपने आप से। शॉट कड़क तेज, और वाह, तेज ये भी था, थोड़ी देर के लिए हवा में था, थोड़ी देर के लिए उम्मीदें थी, लेकिन उस पे पानी फिरा है। 3 गेंदों में 10 आ चुके हैं, और वो दूसरे टियर पे बैठे दर्शकों से बोला भी है कि पकड़ के जरा गेंद अंदर फेंक दीजिए। अरे नहीं, पहले वो थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद पकड़ी तो वो नो बॉल थी, अब यहाँ पकड़ने में असमर्थ रहे तो चौका है। 202 पर 5। 6 गेंदों में 21 रन चाहिए। कृष्णा के पास ये मौका है प्रसिद्ध होने का। यहाँ फील्डर है ही नहीं कोई, एक भी फील्डर पीछे की तरफ है ही नहीं ऑन साइड में। कवर्स के ऊपर से शॉट, और ये भी 6 है। यहां पर भी गेंद निकल गई और चौका देकर जाएगी। अब 2 में मात्र 6 रन चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल मात्र 4 रन दूर है अपने शतक से।
अपने 100वें T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में। 2 में 6। ये फुल टॉस गेंद थी और ये भी निकल गई है, ये भी निकल गई है। और ग्लेन मैक्सवेल, व्हाट एन इनिंग्स ग्लेन मैक्सवेल, अंडर प्रेशर। 100वां T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला, 47 गेंदें, चौथा T20 अंतरराष्ट्रीय शतक। फ्लैट, 1 बाउंस, ऑस्ट्रेलिया विन। सीरीज अभी भी जीवित है। भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd T20 मैच, मतलब कि एक टीम के कैप्टन थे मैथ्यू वेड, जो कि मुझे लगता है रिटायरमेंट भी ले लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। तभी दूसरी ओर बात करें तो भाई वहां पर थे सूर्य कुमार यादव। भाई सूर्य कुमार यादव जैसे ही ODI फाइनल का हार कराए तो तुरंत लगा कि चलो ना पब्लिक को खुश कर देते और थोड़ी सी मैचेस जीत जाते, लेकिन भाई हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि एक छोर से टूला टूंगा भी आ गया था। मतलब कि ट्रेविस टुल्ला भी एक जोर से आ रहा था और दूसरी जोर से अगर बात करें तो वहां से भाई आ गया था मैक्सवेल। और दोनों ने पार्टनरशिप तो बहुत ज्यादा टिकी नहीं, क्योंकि भाई पहली बॉल पर लॉर्ड आवेश ने अपना दम दिखा दिया और भाई लॉर्ड आवेश ने ट्रेविस हेड को वापस भेज दिया। उसके बाद बात करें तो भाई एक जोर से मैक्सवेल खड़ा था। और भाई अगर बात करें तो पहले तो टॉस जीती है सूर्य कुमार यादव, यानी कि इंडिया की टीम। और भाई टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी बल्लेबाज है 50+ स्कोर कर लो और वापस आ जाओ। लेकिन भाई कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं रहा था, क्योंकि भाई जेसन बेरेडोव ने पहला विकेट तो ले लिया है यशस्वी जायसवाल का। उसके बाद बात करें तो भाई ईशान किशन आते हैं और केन रिचर्डसन ने उनका भी विकेट चटका दिया। मतलब कि भाई इन दोनों की तो 50 हो नहीं पाई। लेकिन भाई फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, और बंदे ने सच में जो लिटरली जो पारी खेली है 123 रन की, सिर्फ और सिर्फ 47 या फिर 48 बॉलों में। और भाई लिटरली जो ये पारी आई थी एकदम तगड़ी आई थी। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैथ्यू वेड कप्तानी कैसे कर रहे, मतलब कि भाई लास्ट ओवर जो कि क्रुशियल और प्रेशर ओवर होता है वो आप थमा देते हैं अपने ऑफ स्पिनर यानी कि भाई ग्लेन मैक्सवेल को। और ग्लेन मैक्सवेल की भाई जो धुलाई हुई है, जो ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट ओवर में धोया है, मतलब कि भाई एक तरीके से वाइड पर वाइड डाले जा रहे थे मैक्सवेल। और भाई तभी दूसरी जोर से बात करें तो भाई वहां पर खड़े थे और ऋतुराज गायकवाड़ की पारी एकदम क्रुशियल और स्टेट लेवल की पारी थी, क्योंकि भाई वो अगर क्रुशियल लेवल की पारी ना आती तो शायद इंडिया को यानी कि भाई मैक्सवेल टुल्ला वो सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर में ही चेज कर लेता। लेकिन भाई मैक्सवेल की जो पारी आई है वो एकदम जबरदस्त आई है। और ईशान किशन तो भाई निकल लिए, उसके बाद कौन उठाएगी गांव की जिम्मेदारी। लेकिन भाई गांव की जिम्मेदारी उठाने के लिए सूर्य कुमार यादव भी आए, लेकिन भाई उनका बल्ला भी हल्ला नहीं मचा पाया। मतलब कि वो भी भाई 15-20 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन भाई एक जोर से विराट कोहली की तरफ भाई वहां पर खड़े रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, और लिटरली अमेजिंग एक पारी आती है 123 रन की। और साथ ही अगर बात करें तो भाई मतलब कि ईशान किशन भाई क्या औसम बंदा है। इस बंदे का ना मुझे हर बार यही लगता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तो कॉन्ट्रैक्ट दे दो BCCI, अब तो कॉन्ट्रैक्ट दे दो। लेकिन भाई बंदे को कॉन्ट्रैक्ट BCCI पता नहीं क्यों नहीं देती। बंदे में पोटेंशियल तो है। हाँ एक बार कह दिया था ईशान किशन ने राहुल द्रविड़ को कि मुझे मेंटल फटीग है, मैं नहीं खेलूंगा। और भाई पता नहीं तब से कौन सी चीड़ चग चुकी है अमित शाह के बेटे को, मतलब कि भाई जय शाह को बंदे को खिलाते ही नहीं है। भाई एक बार तो बेचारे को खिला लो। लेकिन भाई दूसरी ओर बात करें तो सूर्य कुमार यादव का जैसे विकेट गिरता है वहां पर आ जाते हैं हमारे तिलक यानी कि तिलक वर्मा। अभी तो फिलहाल तिलक वर्मा का फॉर्म जबरदस्त है, लेकिन भाई पहले कुछ खास नहीं था। मतलब कि वहां पर एक बेहतरीन पारी आती है तिलक वर्मा की और बहुत ही क्रुशियल इनिंग खेलता है बंदा। लेकिन क्रुशियल उतनी भी क्रुशियल इनिंग नहीं खेल पाता, क्योंकि अभी जितना उसका फॉर्म है पहले उसका फॉर्म नहीं था। लेकिन भाई फिर बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह, मतलब कि दोनों RR मिल चुके थे। लेकिन भाई तीसरा R RRR हुआ नहीं, क्योंकि भाई तीसरा R तो कोई था ही नहीं, कैसे हो सकता था। उसके बाद भाई बात करें तो जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे तभी प्रेशर बिल्ड हो रहा था। लेकिन भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने कह दिया कि हम है थाला के चले तो कैसे नहीं उठाएंगे गांव की जिम्मेदारी। और लिटरली बंदे ने अच्छा खेला और भाई नॉक आई उस बंदे की, मतलब कि जो लास्ट में धोया था मैक्सवेल को। पता नहीं मैक्सवेल ने ओवर ही क्यों डाला, अगर ओवर ना डालता तो बंदा उतना चीड़ चुगुल करता ना, और अगर चीड़ चुगुल ना करता तो शायद मे बी श्योर की विकेट्स मिल जाती
ऋतुराज गायकवाड़ की, लेकिन बंदे में पता नहीं कौन सी चूल चढ़ी थी कि ऋतुराज गायकवाड़ ने धो दिया मैक्सवेल को, और भाई फिर बंदा अपनी पारी को बिल्ड करता है। मतलब कि फिर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया चेस करने के लिए आती है 222 या फिर 23 रन, और भाई वहां से इंडिया के लिए जितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि भाई मैक्सवेल तो पहले तो भाई हम लोग ना बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे कि ऋतुराज की अच्छी पारी आ गई, लेकिन भाई टुल्ला कहाँ बैठने वाला था। पहली मैच थी T20 उसमें तो भाई वो टेबल पर बैठा था, लेकिन फिर दूसरे मैच में टुल्ला टेबल से उठकर आ गया सीधा प्लेइंग 11 में, और भाई क्या इंडिया को धोया है। मतलब कि धोता, लेकिन भाई हमारे लॉर्ड आवेश खान जो टीम में थे, बेस्ट फिनिशर और बेस्ट ऑलराउंडर, मतलब कि भाई एकदम ट्रेविस टुल्ला की पारी बहुत ही ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी, क्योंकि भाई वहां पर स्टीवन स्मिथ जैसे ही बाहर हो गए थे, वहां पर भाई आ गए थे एरोन हार्डी और ट्रेविस टुल्ला। मतलब कि दोनों ने पारी को बिल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि भाई पहली ओवर में आवेश खान ने वापस भेज दिया था। मतलब कि पहला ओवर डालने के लिए आए थे अर्शदीप, और अर्शदीप की थोड़ी तो धुलाई होनी थी, लेकिन भाई धुलाई के बाद अर्शदीप ने एरोन हार्डी का विकेट ले लिया, लेकिन भाई टुल्ला और वहां पर जोश इंग्लिश टिक गए थे। एक भी बंदा आउट नहीं हो रहा, लेकिन भाई जोश इंग्लिश यानी कि भाई आवेश खान को भी पता था अगर ये दोनों टिक गए तो जितने माथे में बाल है सब गिनने पड़ेंगे। मतलब कि भाई एक तरह से यही होता ना कि रन चेज कैसे करेंगे ये लोग, लेकिन भाई रन चेज कर लिया आसानी से। मतलब कि आसानी से नहीं कहूंगा, क्योंकि एक टांगा वाला यानी कि ग्लेन मैक्सवेल वहां पर नहीं होता तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन पक्की 100 के अंदर ऑल आउट हो जाने वाली थी। लेकिन भाई वो कैसे कैसे शॉट मारता है यार, मैं तो देखकर ही हैरान हो गया कि भाई वहां पर 360 का कोई काम ही नहीं है। मतलब कि जहां 360 नहीं चलता वहां ये एक पग वाला चल जाता है। उसके बाद भाई अगर बात करें तो लिटरली एक इवेंचुअली पारी आती है ग्लेन मैक्सवेल की, लेकिन उससे पहले बात करें तो भाई लॉर्ड आवेश खान ने पहले तो विकेट छटका दिया, बाउंसर ठोका और स्लोअर बाउंसर ठोका, और भाई जैसे स्लोअर बाउंसर पर आउट हो गया तो भाई पूरा का पूरा स्टेडियम खुश था, क्योंकि भाई ये तो बंदा था जो फाइनल में टकराया था, उसके बाद सीधा फाइनल से